दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन, जिसे शॉर्ट में आप लोग एसएसटी कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक एसएसटी की पेडागोजी है। ये आप सभी जानते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर हर सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी का एक रोल होता है। चाहे आपका सीटेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एचटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, हर जगह आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से जब टीजीटी की आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों के पास अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आज हम एसएसटी वाले की बात करेंगे और एसएसटी की पेडागोजी का लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेक्चर नंबर 1 जिसको आप लोग शुरुआत में देख रहे हैं, इसका नाम अगर आप देखना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और उसकी प्रकृति, यानी जो कंसेप्ट एंड और जो नेचर है सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी का, उस लेक्चर को आज हम एक बार देखेंगे। पहले हम इस लेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर इस लेक्चर के पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि लेक्चर जो है वो पूरा आज की इस वीडियो में हम पूरा कर देंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, बाई कोरियर मिलता है। पूरे भारत के अंदर आपको कहीं भी है, हर जगह आपको उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके रिजल्ट जो हैं वो 100% श्योर आप लोगों को देखने को पिछले 10 सालों में मिले हैं, आने वाले समय में भी आपको मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सोशल साइंस यानी सोशल स्टडी, इसकी अवधारणा की हम बात कर लेते हैं। इसका कंसेप्ट किस तरीके का रहता है। सामाजिक अध्ययन का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, यानी मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में समाज का जो अध्ययन करना है वो सामाजिक अध्ययन कहलाता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय संबंधों की विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा होती है। प्राचीन काल में समाज की संरचना सरल थी, समस्याएं भी सरल हुआ करती थी, परंतु समय की गति के साथ-साथ समाज की समस्याएँ भी जटिल हुई और इसके साथ-साथ जो मनुष्य के दृष्टिकोण को समझने का तरीका है, वो भी बदलता चला गया। विज्ञान के विकास ने जहाँ मानव समाज को सुख-सुविधाएँ प्रदान की हैं, वहाँ उसके लिए कुछ समस्याएँ भी पैदा कर दी हैं। इन समस्याओं को समझने और इनके उचित समाधान के लिए सहयोग देने का प्रशिक्षण व्यक्ति को बचपन से प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम अगर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को किन तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है, इसमें सबसे पहले आता है नवीन ज्ञान पर आधारित। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को समझने के लिए, को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है नवीन ज्ञान पर आधारित। सामाजिक अध्ययन अपने विषय वस्तु से आज के जटिल विषय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण को नवीन आधार प्रदान करता है। ये बाइनिंग के अनुसार, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि ये कथन किसका है। बाइनिंग तथा बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के सामने आज के विषय को स्पष्ट तथा सरल बना सकें। इसके द्वारा छात्रों को अनिवार्य आदतों, कुशलताओं तथा उनमें ऐसी वृत्तियों तथा आदर्शों को विकसित किया जा सकता है जो बालक तथा बालिकाओं को लोकतंत्र समाज में प्रभावकारी सदस्यों के रूप में उचित स्थान ग्रहण करने योग्य बनाएंगे। एक तो इसको आपको ध्यान रखना है, नवीन ज्ञान पर आधारित आपने इस दृष्टिकोण को एक बार समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं तो आधुनिक शिक्षा का एक अंग है। फॉरेस्टर के अनुसार जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंग है, एक अंश है, जिसका उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करना, एकत्रित करना और उनके अनुसार ही मानदंडों, व्यक्तियों, आदतों और रुचियों का निर्माण करना है। तीसरा इसमें है मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये आप सभी जानते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल की तरह है। राष्ट्रीय शैक्षणिक समुदाय के अनुसार सामाजिक अध्ययन कर विषय वस्तु के आधार पर मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूह के रूप में यह अध्ययन करती है। अगला है सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन। जॉन यू माइकलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन के साथ साथ भौतिक वातावरण का अध्ययन भी होना चाहिए। उसके बाद है मानव जीवन का वातावरण से अनुकूल, मनुष्य के जीवन का वातावरण के अनुकूल जो अनुकूल
के आधार पर जो दर्शाया गया है वो जेम्स ने दर्शाया है। मानवीय संबंधों के निर्माण का अध्ययन ये ईबी वेस्ले कहते हैं कि मनुष्य के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, उनके निर्माण का अध्ययन होना जरूरी है। अब एक मुद्दा आता है कि पहले हम सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान इन दोनों चीजों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि नाम एक ही है, लेकिन दोनों में एक ट्रेडिशनल अंतर आप लोगों को देखने को मिलता है। पहले हम सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी की तरफ चलते थे। अब हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पढ़ते हैं। यानी जब भी किसी चीज को नए टेक्नोलॉजी, नए नए इन्वेंशंस, उसको साइंटिफिक कसौटी पर आप कसने लगते हैं, तो वो सब जो सब्जेक्ट है वो साइंस की तरफ करवट लेने लगता है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन से सामाजिक विज्ञान का जो सफर तय किया गया है, उसमें बहुत से तथ्य ऐसे रखे गए हैं जिनको आप लोग सार्वभौमिक मानते हो, यूनिवर्सल मानते हो, साइंस की कसौटी पर कस सकते हो, यानी मूल तथ्य या फिर साइंटिफिक फैक्ट उसके अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद अगर आगे इसमें आप बढ़ते हैं, तो आगे आपको सामाजिक विज्ञान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में जो मूल अंतर हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ सामाजिक अध्ययन के अंदर कहता है कि इसका बौद्धिक स्तर या विषय वस्तु निम्न होती है, लेकिन सामाजिक विज्ञान का बौद्धिक स्तर काफी उच्च होता है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित होता है, नैरो होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। सामाजिक अध्ययन के लिए विद्यालय में पाठ्यक्रम में वीडियो अनुसंधानों का सरलतम रूप शिक्षण सुविधानुसार रखा जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के लिए अनुसंधान एवं प्रयोग उच्च तथा विद्वतापूर्ण अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन छात्रों के लिए व्यावहारिक होता है, सामाजिक विज्ञान वयस्कों के लिए सैद्धांतिक होता है। यहाँ ध्यान रखें, इन चीजों में बड़ा अंतर मिलेगा आपको। सामाजिक अध्ययन बहुत सीधा, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य विषय है। इसमें हमें साधारण ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान एक गंभीर विषय है तथा इसमें गहन एवं गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन के प्रत्येक की विशेषताएं इसने कुछ बताई हैं। इनको आप लोग, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं या वैसे हैं, वो आप इनको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमने, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की प्रकृति पूछी है, किस तरीके की प्रकृति है, किस तरीके का नेचर है। सामाजिक अध्ययन स्वयं में एक विशाल किंतु विशिष्ट शब्द है, जिसकी प्रकृति विशाल है। यही कारण है कि सामाजिक अध्ययन को स्कूल पाठ्यक्रम यानी स्कूल के सिलेबस में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। यह सामान्य शिक्षा का अंग बने तथा लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अध्यापक इसे विभिन्न विषयों का एकीकरण मानते हैं। अध्यापक इन्हें पढ़ाते समय इतिहास तथा भूगोल को भिन्न भिन्न विषय के रूप में पढ़ाते हैं। इसी प्रकार धारणा यह भी है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन है, जो कि सत्य नहीं है। यह भी आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध की अगर बात करेंगे, तो किन किन के साथ संबंध है। सामाजिक अध्ययन जो है उसका भाषा के साथ भी संबंध माना जाता है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन को भाषा के साथ आपको कनेक्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा ही है जो विचारों को ग्रहण करने और अभिव्यक्त करने का सशक्त साधन होता है। सामाजिक अध्ययन का गणित के साथ भी संबंध होता है। वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ गणित की शिक्षा भी प्राथमिक कक्षा में प्रारंभ हो जाती है। यह समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान का द्योतक है। सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान, आज का मनुष्य सामाजिक अध्ययन के साथ साथ उसको विज्ञान के साथ भी कनेक्ट करता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी युग में हम सब रहते हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट को वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है। सामाजिक अध्ययन का कला के साथ भी संबंध है। कलाओं का अध्ययन केवल कलाओं के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके माध्यम से विद्यार्थियों के निर्माणात्मक प्रवृत्तियों को भी विकसित किया जाता है। उसके साथ अगर सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे आप लोग, तो अब आ जाएंगे आपके कुछ क्वेश्चन, जो हर चैप्टर के बाद हमारे सभी सब्जेक्टों की जो पेडागोजी है, चाहे हिंदी की पेडागोजी है, इंग्लिश की पेडागोजी है, एसएसटी की पेडागोजी है, मैथ की पेडागोजी है, सभी सब्जेक्टों की जो पेडागोजी हमारी होती है, उसमें पहले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बाद उन सबके क्वेश्चन होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, जो एसएसटी का पहला लेक्चर है, उसके जितने भी एमसीक्यू हमारे पास हैं, उन सबको आपके लिए डिस्कस करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएसटी की पेडागोजी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। नंबर 2, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक
नहीं है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मकता, सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है और सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर जो है वो बी रहेगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है और नहीं होने की इतने ज्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरणों द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है, ये गलत आ जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण यानी जो मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न जो अप्रोच है, उसके अनुसार सामाजिक अध्ययन जो है वो उपयुक्त नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल उपयुक्त है। इसी वजह से हम सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान की तरफ लेकर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक अध्ययन के अध्ययन से पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के उपयुक्त अध्याय हैं हमारा गांव तथा प्रांत, राष्ट्रीय जन जागृति सेवाएं, पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। हमारा गांव तथा प्रांत ये इनके बेस बनाते हैं, फिर आगे बढ़कर हम सामाजिक अध्ययन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभ्यर्थी नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, समाज में परिवर्तन हेतु दिशा निर्धारण करना, समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना, विश्व एकता तथा अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के कार्यों की प्रशंसा करना। तो समाज को भूतकालीन रूढ़िवादी परंपराओं से जोड़े रखना ये अभिव्यक्ति नहीं है, बाकी तीनों इसके अंदर होंगी। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। कौन सी विशेषता है? नहीं, यह ध्यान रखना, नहीं पूछा इसने। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, ये तो है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नरशास्त्र का एक अंग है, संघ है, ये भी है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता, ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान बनाना ज्ञान के नए दृष्टिकोण पर बल देना ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विचार सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? सामाजिक, इसके अंदर देखेंगे सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि सोशल साइंस जैसे तथ्य उन्मुखी फैक्ट वाले सब्जेक्ट जो कम होते हैं इसमें, उसमें भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है, यह कथन किसका है? मुदालियर आयोग का है, कोठारी का, माधवन का या फिर बाल कृष्णन आयोग का है? यह कथन जो है वो मुदालियर आयोग का है। इसके अनुसार यह कहा गया है कि सोशल साइंस टीचिंग के माध्यम से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8वां, आज की दुनिया के विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के ज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन करना आवश्यक है, यह कथन किसका माना जाता है? श्री मुनीश्वर प्रसाद का। यह कथन श्री मुनीश्वर प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 9वां, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में भ्रमण का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक विज्ञान को जब पढ़ाते हैं सोशल साइंस को, तो उसके अंदर जो टूरिज्म है, जो भ्रमण है, जो आउटडोर आपका दृश्य होते हैं देखने के, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये क्यों कहा गया है? किताबी ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्थायी होता है, ये सत्य है। क्योंकि आपको मान लो किसी टीचर ने पढ़ा दिया लाल किले के बारे में, तो आपने थोड़ा सा पढ़ा, समझा और उसको कुछ समय तक याद रखा, फिर कुछ चीजें भूल जाती हैं। लेकिन फिर अगर आपको टीचर कहें कि चलो आज आप सबको लाल किला दिखा के लाते हैं, और आप घंटा 2-3 घंटे उस पर गुजारते हैं, हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, वो आपके लिए ज्यादा स्टेबल रहेगा। लंबे समय तक आप जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाते हैं, इसलिए इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल साइंस की जो टीचिंग्स है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना, या फिर सभी? यहाँ आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर आपको छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास भी किया जाता है, सामाजिक मूल्यों का विकास भी किया, जो सोशल वैल्यूज होती हैं उनको भी डेवलप किया जाता है, और समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी, उनकी ट्रेनिंग भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में अध्ययन किया जाता है, किस चीज को स्टडी किया जाता है? वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु को, भौगोलिक ऐतिहासिक दृष्टि घटनाओं को,
अर्थशास्त्रीय घटनाओं को, पर्यावरणीय घटनाओं को। तो वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसमें सब कुछ आ जाएगा, आपका हिस्टोरिकल भी आ जाएगा, ज्योग्राफिकल भी आ जाएगा, राजनीतिक भी आपका आ जाएगा, अर्थशास्त्री के संबंध अर्थशास्त्र से रिलेटेड भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, कक्षा का प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम से जाना जाता है। सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक ज्ञान या कोई नहीं। यहाँ दोस्तों आप लोग जो है वो कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जोन में आप जो है प्राइमरी में आप इसको पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडी के नाम से जानते हैं, ईवीएस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, सामाजिक विज्ञान विषय का उद्भव किस सिद्धांत के आधार पर हुआ? सामाजिक विज्ञान के विषयों का समन्वित ज्ञान करने हेतु सामाजिक समझौते का सिद्धांत, आर्थिक समझौते का सिद्धांत और सांस्कृतिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक विज्ञान के विषयों के समन्वित ज्ञान करने हेतु इसके इस सिद्धांत के ऊपर इसका जो है वो उद्भव हुआ है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जन्म हुआ है। अब उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है, गुण क्या है? सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक? ऑटोमेटिकली सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण इनमें से सामाजिक गुण होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास शिक्षा विषय का अध्ययन इस प्रकार करें जिससे वह सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन अगर आप देखेंगे हेनरी का नहीं है, स्पेंसर नहीं है, मैटलैंड का भी यह कथन नहीं है, सीपी हिल, यस सीपी हिल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा आप 16वां, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य बताएं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। देश की वर्तमान परिस्थितियों का ज्ञान कराना, विभिन्न सामाजिक संबंधों का स्पष्टीकरण, सांस्कृतिक संबंधों का ज्ञान कराना और चरित्र निर्माण। तो यहां आपका जो आंसर होगा वो रहेगा चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा अब 17वें नंबर पर। 17वां क्वेश्चन, सामाजिक ज्ञान अपने विषय वस्तु भूगोल व इतिहास के अतिरिक्त मुख्य रूप से निम्न विषयों के समुच्चय से प्राप्त करता है। एक आपका आ गया इसमें भूगोल, दूसरा आपका इतिहास। अब आपके पास क्या बच गया? नागरिक शास्त्र बच जाएगा और अर्थशास्त्र बच जाएगा, क्योंकि यह चारों का कॉम्बिनेशन ही तो आप इसको समझते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आपका सिविक्स जिसे आप नागरिक शास्त्र कहते हैं, राजनीति शास्त्र भी मान सकते हैं छोटे लेवल के ऊपर, और फिर आपका इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र आ जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर 17वें का। क्वेश्चन नंबर 18वां, भारत में सामाजिक अध्ययन का एक अलग विषय के रूप में अध्ययन कराने की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की? सबसे पहले सिफारिश की मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग याद रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19वां, कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन को निम्न नाम दिया जाता है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। आज के समय इसको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का नाम दिया जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ सामाजिक विज्ञान यानी गए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? अनुचित पूछा इसने। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार व्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। और तीसरा, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम चर्चा का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि मानवीय संबंधों के समक्ष अर्जित करने में मदद करता है। तो यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान जो है वो लगभग कंफ्यूजन का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इन लोगों ने जो ऑप्शन दिए हैं वो ज्यादातर कंसेप्ट वाले दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसने पूछा कि कौन सा कथन सबसे ज्यादा उचित है। तो उचित की बात करेंगे तो ये पढ़ाना चाहिए क्योंकि मानवीय संबंधों के समक्ष अर्जित करने में, समझ कर अर्जित करने में यह मदद करता है। तो इस तरीके से आपने देखा, पहले हमारे जो पेडागोजीज होती है उसमें पूरा लेक्शन एक्सप्लेन होता है, उसके बाद एमसीक्यू होते हैं, उसके बाद उनके आंसर होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेते हैं तो आपको सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी साथ में मिलेंगी, अलग अलग बुकलेट्स के रूप में। और अगर आप लोगों को चाहिए कि सर मटेरियल तो है, हमें तो पीडीएफ या ई बुक चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी की पीडीएफ्स को या ई बुक को आप लोग बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बार फिर आप देख लीजिए, आप इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना मटेरियल ऑर्डर कर सकते